नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम पठन करेंगे विष्णु पुराण के अंतर्गत रौद्र सृष्टि तथा भगवान श्री विष्णु और महारानी लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मुनिवर, मैंने तुमसे तामस सर्ग का वृतांत कहा। अब मैं रुद्र सर्ग के संबंध में तुमको बतलाता हूँ। कल्प के आरंभ में अपने समान बेटा पैदा करने के लिए विचार करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित रंग के एक कुमार की उत्पत्ति हुई। जन्म लेते ही वह कुमार जोर जोर से रो रो कर इधर उधर दौड़ने लगा। उसको ऐसा करते देखकर ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है रे बालक? बालक ने उत्तर दिया, मेरा नाम रख दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, मैं तेरा नाम रुद्र रखता हूँ। अब तू धीरज रख और रोना बंद कर दे। इतना कहने पर वह बालक 7 बार और रोया। भगवान ब्रह्मा जी ने इसलिए उसके 7 नाम और रख दिए और उन 8 के स्थान पत्नी और बेटे भी निश्चित कर दिए। हे विप्र, उसके नाम क्रमशः भाव, शर, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव रखे। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, दीक्षित, ब्राह्मण और चंद्रमा, ये 8 स्थान निश्चित कर दिए गए और उनकी मूर्तियां बना दी गई। रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि प्रतिमाओं की सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा तथा रोहिणी नाम की स्त्रियां भी हैं। उन्हीं के पुत्र पौत्रादिकों द्वारा ये समस्त जग भरा पूरा है। उनके पुत्र क्रमशः शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान तथा बुध हैं। भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की पुत्री, जिसका नाम आनंदिता सती था, को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष पर कुपित होने के कारण सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया। उसके पश्चात वह मैना के गर्भ द्वारा हिमाचल की बेटी उमा नाम से उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने उमा को भार्या रूप से ग्रहण कर लिया। भृगु द्वारा ज्ञाति ने धाता तथा विधाता नाम के 2 देवता और लक्ष्मी जी को उत्पन्न किया, जो विष्णु भगवान की पत्नी बनी। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, आपने अभी बतलाया कि लक्ष्मी जी के भृगु के द्वारा ख्याति से पैदा हुई, जबकि सुनने में तो ऐसा आता है कि वह अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। ये क्या रहस्य है? सो हे भगवान, मुझसे विस्तार पूर्वक समझाने का कष्ट कीजिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे द्विजोत्तम, जिस तरह विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, उसी तरह जग जननी लक्ष्मी जी सर्वव्यापक हैं। विष्णु अर्थ हैं तो लक्ष्मी जी वाणी हैं। वह न्याय हैं तो जग जननी सक्रिय हैं। वह जगत के स्रष्टा हैं तो लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। हे मैत्रेय, श्री मूलधर यानी पर्वत, या यूं कहें कि भू जमाधर अर्थात राजा हैं, तथा लक्ष्मी जी भूमि श्री हरि संतोष हैं, तथा श्री लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं और लक्ष्मी जी इच्छा हैं। विष्णु यज्ञ हैं और लक्ष्मी जी दक्षिणा हैं। विष्णु भगवान पुरोडाश यानी कि हवन की वस्तु हवि हैं और लक्ष्मी जी आज्याहुति यानी कि घी की आहुति हैं। हे मैत्रेय, श्री विष्णु यजमान ग्रह हैं तथा लक्ष्मी पत्नीशीला। श्री विष्णु योग यानी कि यज्ञ का खंबा हैं और लक्ष्मी जी इग्मा। श्री विष्णु भगवान साम स्वरूप हैं तथा श्री लक्ष्मी जी उद्गिति हैं। श्री लक्ष्मी नारायण हुताशन हैं तथा लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे विप्र, विष्णु भगवान शंकर हैं तथा कमला देवी, गौरी,
विष्णु जी सूरज हैं तो लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं तो लक्ष्मी जी स्वधा हैं। श्री विष्णु यदि आकाश हैं तो लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। हे मैत्रेय, श्री विष्णु भगवान चंद्रमा हैं तो लक्ष्मी जी उनकी कांति हैं। नारायण वायु हैं तो लक्ष्मी जी धृति यानी कि आधार हैं। नारायण सागर हैं तथा लक्ष्मी जी उनकी तरंगा हैं। श्री नारायण देवराज इंद्र हैं और कमला देवी इंद्राणी हैं। भगवान यदि यम हैं तो लक्ष्मी जी यम पत्नी हैं। नारायण यदि कुबेर हैं तो लक्ष्मी जी रिद्धि हैं। हे महाभाग, श्री विष्णु भगवान स्वयं वरुण हैं और लक्ष्मी जी गौरी हैं। यदि नारायण कार्तिकेय हैं तो लक्ष्मी जी देवसेना हैं। विष्णु आश्रय हैं तो वह शक्ति हैं। विष्णु भगवान निमेष हैं तो लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। भगवान मुहूर्त हैं तो लक्ष्मी जी कला हैं। श्री विष्णु भगवान यदि दीपक हैं तो श्री कमला जी ज्योति हैं। यदि वह वृक्ष रूप हैं तो लक्ष्मी जी लता रूप हैं। वह दिवस हैं तो लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वह वर हैं तो लक्ष्मी जी वधू हैं। वह नद हैं तो वह नदी हैं। वह ध्वजा हैं तो लक्ष्मी जी पताका हैं। हे मैत्रेय, विष्णु भगवान यदि लोभ हैं तो लक्ष्मी जी तृष्णा हैं। हे महाभाग, नारायण राग हैं तो लक्ष्मी जी रति हैं। और अधिक मैं क्या कहूँ, संक्षेप में यही कह सकता हूँ कि देव तिर्यक यानी मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान विष्णु हैं तथा स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी हैं। इससे अलग कोई नहीं है। नारायण विष्णु भगवान की जय। Thank you.